माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु आएंगे तो क्या असर होगा उसका? विष्णु जी का आप आराधना करते हैं ना लक्ष्मी जी के साथ, तो वो आपकी गृहस्थी को, आपके जीवन को बहुत सौम्य तरीके से चलाते हैं। दिन छिपे के टाइम हमेशा अपने पूरे घर की लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए। लक्ष्मी जी को रोशनी बहुत पसंद है, उन्हें सफाई बहुत पसंद है। गाय को रोटी जरूर खिलाओ और तुलसी जी के आगे दिया जरूर करो शाम के टाइम। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में उनके पैर दबाते हुए बताई गई हैं पुराणों में, शास्त्रों में। इसका मैसेज क्या है बेसिकली? लेडीज के हाथ में ना जुपिटर होते हैं और पुरुषों के पैरों में होते हैं दानव गुरु शुक्राचार्य। ओके। तो जब वो दोनों मिलते हैं तो बहुत ही मनी की एनर्जीज बनती हैं, सौभाग्य की, अच्छा। संपत्ति की, धन की, धान्य की। इसलिए वो दबाती हुई दिखाई जाती है। हर भगवान आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे दुख आपके खत्म हो जाते हैं अगर आपके पास पैसे का सुख हो, लक्ष्मी का सुख हो। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ पैसा बहुत कुछ भी बहुत कुछ होता है। मैं कह सकता हूँ कि जिस भी इंसान को किसी भी भगवान से कुछ भी मांगना हो तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके मांगे। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रह कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत ईर्ष्या की, जेलसी की, रिवेंज की एनर्जीज होती हैं, गुस्से की एनर्जीज होती है, वहाँ पे अलक्ष्मी वास करती है। वहाँ लक्ष्मी कभी वास नहीं कर सकती। स्वागत है आपका वर्षा जी, आई वेलकम यू। और आज का जो पॉडकास्ट है थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये शायद मेरे साथ जो पॉडकास्ट आज तक जितने भी आपके, उसमें पहली बार हम भगवान पर बात करने वाले हैं, देवी देवताओं पर बात करने वाले हैं। और इससे पहले के कई डिस्कशंस में आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कई बार जिक्र किया मुझसे। तो मैं चाहता था कि एक बार स्पेसिफिकली हम लोग पॉडकास्ट इस पर भी करें, जो आप सोचते हैं, जो आपके पास ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे। तो उसकी कोशिश को मैं आगे बढ़ा रहा हूं आज के पॉडकास्ट में। और क्योंकि हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर ये पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो कहते हैं कि राम से पहले सीता का नाम आता है, कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, ऐसे ही भगवान विष्णु से पहले माँ लक्ष्मी का नाम आता है, तभी उन्हें लक्ष्मी नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की जय के साथ मैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि लोग जब भी रुपए, पैसा, अमीर बनने, वेल्थ की बात करते हैं तो माता लक्ष्मी की बात करते हैं। मान लीजिए कि मैं भगवान कृष्ण में बहुत आस्था रखता हूं, मैं भगवान राम में बहुत आस्था रखता हूं, तो क्या भगवान राम और कृष्ण मुझे दौलत शोहरत नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, मुझे अमीर नहीं बना सकते? क्या सिर्फ माता लक्ष्मी की ही पूजा से मेरे घर में पैसा आएगा, रुपया आएगा? तुषार, इसको ना इस तरह से हम बात करते हैं। देखो, हर भगवान आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भी अगर आप देखें, दिवाली पर हम उन्हें गणेश जी के साथ पूजा करते हैं। तो रिद्धि सिद्धि माँ भी होती हैं, समृद्धि के लिए भी होता है। तो सब भगवान आपके लिए हैं। लेकिन हाँ, हमारे सब देवी देवताओं में लक्ष्मी जी को स्थान मनी के लिए दिया गया है, वेल्थ के लिए दिया गया है, अबंडेंस के लिए दिया गया है, जिसे हम पैसे, सुख प्राप्ति के लिए कहते हैं। तो लक्ष्मी जी उसमें ज़रूर एक बहुत विशेष स्थान रखती हैं और नारायण जी के साथ रखती हैं। ये पॉडकास्ट हमारा इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि 2025 हमने जनरली सुना है मंगल का साल है। बहुत खराब जाएगा, स्टार्टिंग से बहुत खराब प्रेडिक्शंस आ रही हैं और जो कि सच भी हो रही है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, सच भी हो रही है। पर इन सब के बीच में अगर आप देखो, बड़ी ठंडी हवा का झोंका है लक्ष्मी जी और विष्णु जी के बारे में बात करना, पैसे के बारे में बात करना, उनकी कृपा दृष्टि रखना, क्योंकि बहुत सारे दुख आपके खत्म हो जाते हैं अगर आपके पास पैसे का सुख हो, लक्ष्मी का सुख हो। और ये बात सच है। कहते हैं ना कि ठीक है, दुख आनी जानी चीज होती है, अमीरी गरीबी नहीं देखता, पर अच्छा है कि मर्सिडीज में बैठ के मैं रो लूं, सड़क पे बैठ के रोने के। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं पैसा बहुत कुछ भी बहुत कुछ होता है। हाँ, भगवान नहीं होता, ये तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। तो आज का ये पॉडकास्ट जिसके लिए हमने बात करी थी, इसलिए बहुत स्पेशल है कि अगर इतनी सारी परेशानियां जिंदगी में, तो कम से कम पैसे का तो सुख मिले, और ये मिल सकता है लक्ष्मी जी की कृपा से, जो कि बहुत आसान है। अगर आप उनके साथ विष्णु जी को भी ऐड कर दे, तो नारायण जी को भी ऐड कर दे, उनको मत अलग रखिए, उनका जरूर साथ रखिए, क्योंकि सिर्फ पैसे से तो नहीं होगा ना। आपको सुख शांति भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, परिवार को भी आपको साथ में लेके चलना है। तो जब आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों की बात करते हैं तो हस्बैंड वाइफ आ गया ना, उनका परिवार आ गया साथ में। तो वो आपको सब तरफ से सौभाग्य भी देता है। लक्ष्मी जी अगर आती हैं तो सौभाग्य लेकर भी तो आती हैं, धन धान्य लेकर आती हैं, समृद्धि लेकर भी आती हैं। तो वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हम विष्णु जी के साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं अब। अच्छा, माता लक्ष्मी का आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि माता लक्ष्मी की आप जब भी पूजा करें या उनका आवाहन करें या आप उनको बुलाएं, अपने घर में बुलाएं, तो भगवान विष्णु को साथ में जरूर बुलाएं। क्या इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब क्यों माता लक्ष्मी, ठीक है दैट्स ओके कि हर एक भगवान आपके घर में होना चाहिए, बट माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु आएंगे तो क्या असर होगा उसका? आपको ना
परेशानियां जो होती हैं, कई बार कहते हैं ना, दुर्भाग्य, सौभाग्य, सौभाग्य और दुर्भाग्य ये लगा रहता है जिंदगी में। बिल्कुल। लेकिन जब लक्ष्मी जी साथ होती हैं ना और उनके साथ विष्णु जी होते हैं, तो वो सौभाग्य भी लेकर आते हैं। अगर आप देखो, विष्णु जी संचालक हैं, सारा संसार चला रहे हैं ना, वो ब्रह्मा जी ने तो बनाया है, लेकिन चला कौन रहा है? विष्णु जी चला रहे हैं उसको। तो जब विष्णु जी का आप आराधना करते हैं ना लक्ष्मी जी के साथ, तो वो आपकी गृहस्थी को, आपके जीवन को बहुत सौम्य तरीके से चलाते हैं। आपको मैं 3 तरीके आज बताती हूँ कि किस तरह से आप लक्ष्मी जी का, जब आप पूजा पाठ करें या कुछ रिचुअल्स के तौर पे तो मैं नहीं कहूँगी, पर आप इससे समझ सकते हो कि रिचुअल्स के अगर आप ये करो तो कैसे और समृद्धि आपके घर में हो सकती है। लक्ष्मी जी को ना रोशनी, दिया, ये सब बड़ा पसंद है। तो मैंने हमेशा ये बात कही है, आज मैं वैसे बोलती थी पर अब मैं इसमें लक्ष्मी जी का एंगल ले आती हूँ। दिन छिपे के टाइम हमेशा अपने पूरे घर की लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए। लक्ष्मी जी को रोशनी बहुत पसंद है। दिवाली अगर आप देखो, रोशनी का त्योहार होता है और कहते हैं जगमगाहट जहाँ होती है लक्ष्मी जी वहाँ ज़रूर जाती हैं। उन्हें सफाई बहुत पसंद है। तो शाम के टाइम आप हमेशा अपने घर में, पूरे घर में रोशनी ज़रूर करो। सारी लाइट्स ऑन कर दो, चाहे वो बाथरूम की भी हो, टॉयलेट की भी हो, ऑन ज़रूर करो। आधे घंटे के लिए कर दो दिन छिपे, उसके बाद बंद कर दो। लक्ष्मी जी इस बात से बड़ी खुश होती है। गाय को रोटी ज़रूर खिलाओ। और तुलसी जी के आगे दिया ज़रूर करो शाम के टाइम। तुलसी जी फिर एसोसिएटेड किससे होती है? विष्णु जी से होती है, हरि जी से होती है। तो आप तीनों चीज़ें ले आए। गाय, जो गोवर्धन गाय होती है, वो भी एक तरह से विष्णु जी और लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। अगर 2-3 चीज़ें अगर आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में रखो, तो उससे भी एक वास्तु का एंगल अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, कि लोग सोचते हैं ना कि अच्छा हमें तो जन्मपति के बारे में कुछ नहीं पता, या हमें कुछ योग और ये सब नहीं पता, तो हम कैसे भगवान को किस डायरेक्शन में रखें। तो मैं वास्तु के हिसाब से बता देती हूँ। बड़ा ईजी होता है, सबको पता होता है उनके घर का नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है। नॉर्थ में कुबेर भगवान बैठा दो। मैं लाफिंग बुद्धा नहीं कहूँगी क्योंकि वो तो चाइनीज़ की तरफ से हो गया। हमारे कुबेर भगवान हैं, उनके कुबेर यंत्र बिठा दो। आप बिलीव नहीं करोगे, लीव अदर्स, मेरी अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बहुत चेंज हुई है जब से मैंने ये किया है। कामधेनु गाय बिठा दो, जो बछड़े के साथ नहीं होती, वो फिर प्रतीक होती है अबंडेंस की। वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और ज़रूरी नहीं कि आप चांदी में ही बिठाओ, आप सिंपल मेटल के में भी बिठा सकते हो। आपकी इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। फिर आप कुबेर यंत्र भी बिठा सकते हो। आप विष्णु जी, लक्ष्मी जी जो कमल पे खड़े हुए हैं समुद्र में जी, कमल पे खड़े हैं और पीछे से शेषनाग उन्हें कवर कर रखा है, अगर आप वो बिठाओ तो लक्ष्मी जी की कृपा के साथ आपको सब तरफ से ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। क्योंकि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को किसने कवर कर रखा है? शेषनाग ने। तो आपको हर तरह की परेशानियों से बचाव मिलेगा, क्योंकि आपने शिव जी को भी स्थान दे रखा है वहां पे। कमला यंत्र ये आप कर सकते हो। नॉर्थ में रखना है, साउथ फेसिंग कर लो। अब कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैडम हमने साउथ में रखा, फेस कर नॉर्थ में रखा, लेकिन साउथ में उनका फेस था। क्यों करते हैं हम? क्योंकि लंका वहां पर थी, कुबेर जी का स्थान था, लंका थी वहां पे सोने की। अगर आपको बाई चांस वो डायरेक्शन सूट नहीं करता, 10-15 दिन देख करके देख लो। अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, मनी को लेकर आती है, या सुख समृद्धि में किसी तरह की शांति भंग होती है आपके यहाँ, तो उसका मुंह वेस्ट की तरफ कर दो। तो भी आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। ये 2 डायरेक्शंस में से अगर किसी को कोई सूट नहीं करता, 10-15 दिन खुद ही करके देख लो और इस तरह से हो जाएगा। आपने देखा होगा तो शायद मेरा ज़्यादातर ना ये एक रहता है मोटो कि लोग अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। एग्जैक्टली है ना जाए दूसरों के पास। इतना पता हो कि वो फर्स्ट एड तो ले ही सके, exactly. तो अगर कोई चीज़ आपकी नहीं काम करी तो 10-15 दिन देख लो, फिर उसका डायरेक्शन चेंज करके देख लो। इसका मैं फिर भी आपको एक साइंटिफिक वे बताती हूँ। देखो, भगवान सब जगह है, सारे डायरेक्शंस में भगवान है। कोई भी डायरेक्शन कम और ज्यादा नहीं होती। वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है? मनोकामना पूर्ति की डायरेक्शन मानी जाती है। आप वहां पे मुंह करके कुछ भी पूछो तो आपकी, या बोलो, मांगो, आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है, आपको मिल जाता है। मैं कह सकता हूँ कि जिस भी इंसान को किसी भी भगवान से कुछ भी मांगना हो तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके मांगे। सही में। वैसे भी अगर आप कोई आपकी चीज़ गुम हो गई या कुछ हो गया है, या आपको कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए, मैं आपको बताऊं, आपको जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन के लिए उन्होंने अपना जब विजन बोर्ड बनाते हैं उसे वेस्ट वॉल पे लगा दो। वो वहाँ से फोन, अब ये तो लक्ष्मी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक पार्ट लक्ष्मी जी का ही है, वास्तु का मैं इसमें ले रही हूँ। ये करो प्लीज। तो अगर ये चीजें करके देखो, ये इतनी कामगर है ना। और क्या दिक्कत है, शाम के टाइम से लोग अपने घर में लाइट्स ऑन कर सकते हैं। दिन छिपे में बड़े लोग कहते थे ना हमसे कि करना चाहिए, गाय को रोटी खिलाना बड़ा शुभ है। मैं आपको इसका भगवान का एंगल बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाले भगवान बसते हैं।
पुराने समय में लोग वैसे भी दिया जलाते थे, चौखट पे दिया जलाते थे। आप वैसे भी देख लो ना, अगर किसी के घर में एंटिटी अटैक है या किसी बच्चे पे एंटिटी अटैक है, सबसे पहले तुलसी जी या कोई भी पास प्लांट है वहां पे, कोई बहुत अच्छा जो शुभ प्लांट माना जाता है ना, वो पहले मुरझा जाता है, तुलसी जी मुरझा जाती है। तो आप उसकी पूजा करो, वो तो साक्षात एक वो है कि आप हरि नारायण के लिए कर रहे हो ये। तो ये बहुत ही कारगर चीजें हैं। क्यों लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ रखना चाहिए? क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं, सिर्फ पैसे से तो सुख मिलता नहीं है, बिल्कुल सही बच्चे बिगड़ने का डर रहता है, कोर्ट कचहरी के केसेस हो जाते हैं, बहुत परेशानियां भी आती हैं मनी के साथ। तो ठीक है ना, इस तरह से कर लो। और तभी तो बोला जाता है लक्ष्मी अलक्ष्मी साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल, दोनों बहनें तो हैं। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी। अच्छा। अब वो लक्ष्मी जी इतनी खूबसूरत, जितनी अच्छी, वो उतनी ही कहा जाता है, पुराणों में लिखा है, जो मैंने सुना है कि ज्यादा खूबसूरत नहीं थी देखने में, और दरिद्रता वो डिनोट करती हैं। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रह कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और बहुत ईर्ष्या की, जेलसी की, रिवेंज की एनर्जीज होती हैं, गुस्से की एनर्जीज होती हैं, वहाँ पे अलक्ष्मी वास करती है। वहाँ लक्ष्मी कभी वास नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी वास करने के लिए बहुत फन की एनर्जी चाहिए, हैप्पीनेस की, जॉय की। तभी तो विष्णु जी को लेते हैं। अगर आप विष्णु जी को देखो, वो शेषनाग की शैया पे लेटे रहेंगे और कितने मंत्र मुस्कुराते रहेंगे या सोते रहेंगे। तो वो कामनेस की एनर्जीज में ही तो आप अबंडेंस की एनर्जीज को सोक कर सकते हैं। अलक्ष्मी को इसलिए घर से दूर रखा जाता है, वो वेट करती रहती है कि कब लक्ष्मी यहाँ से निकले तो मैं इस घर में आ जाऊं। तभी तो वो नींबू मिर्ची और वो काला मुखड़ा दरवाजे के बाहर लटकाया रहता है। वो अलक्ष्मी के लिए होता है कि आप वो बाहर रखें और आप हमारे घर में ना एंटर करें, लक्ष्मी जी का वास हो। इसलिए आप कभी भी देखना, अलक्ष्मी की पूजा दिन में होती है, दोपहर के टाइम। लक्ष्मी जी की पूजा स्ट्रिक्टली या तो शाम के टाइम होगी या मॉर्निंग में 12 बजे से पहले, क्योंकि उसके बाद अलक्ष्मी का टाइम शुरू हो जाता है। अच्छा, इसलिए ये होता है। इसी वजह से कहते हैं बहुत सारी चीजें, देखो लोग कहते हैं ना कि बैल्कनी के दरवाजे बंद कर दो, कपड़े बाहर मत सुखाओ, क्योंकि दरिद्रता आती है उससे, अलक्ष्मी उससे अटैच हो जाती है। तो भाई दरवाजे बंद कर देने चाहिए। मैं खुद अपने घर में 11 साढ़े 11 बजे के करीब सारी खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर देती हूँ। फिर शाम को अगर टेरेस पे जाना है तो फिर खोल दिया, चले गए, वो है। लेकिन एक ये होता है स्पिरिचुअल रूटीन, ये होता है एक रूटीन जो हम भगवान का कहते हैं ना करने का, वो उस तरह से करते हैं। अच्छा, पुराने समय में जो चीज़ें की जाती थी, अब लोग उसको एक गुजरा ज़माना समझते हैं, लेकिन पुराने समय में दोपहर होते ही घर के दरवाजे बंद हो जाते थे, लोग घरों में अपना रेस्ट करते थे, मंदिर के कपाट आज भी बंद हो जाते हैं दोपहर में। तो उन सबके कहीं ना कहीं रीजंस इस तरीके से हैं, समय के साथ हमें पता नहीं लगा, इसलिए हमने उसे लॉजिकल करार देने लगे, या हम मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। वैसे एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा, एक सेकंड, तो शायद मैं आपको बताऊँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा जो घर का मंदिर है उसके ना ऐसे कपाट हैं, मैंने डबल डोर रखा है, क्योंकि अगर आप पुराने उसमें जाओ मंदिरों में डबल डोर ही होते थे। आजकल सिंगल डोर का घरों में रिवाज हो गया, अदरवाइज चौखट भी होती थी और डबल डोर्स भी होते थे, और वो बंद करने का उसका साइंटिफिक रीजन था। जो मेरे मंदिर है ना, सुबह खुल जाता है मेरे यहाँ, मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, 5 बजे के करीब मेरा मंदिर खुल जाएगा, और वो 12 बजे से पहले बंद हो जाता है, कपाट बंद। फिर वो 4 बजे खुलता है, फिर वो 8 साढ़े, जब मैं सोने जाती हूँ उससे पहले मैं बंद कर जाती हूँ। तो ये इसका रीज़न है, भगवान के सोने का टाइम होता है, भगवान के उठने का टाइम होता है, भगवान को खाना खिलाना दोनों टाइम, पानी पिलाना। अगर आप ये रूटीन करते हो ना, आप ज़्यादा कुछ मत करो। मैं आपको सही बताऊँ, मैं ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं हूँ। मेरे कुछ मैंने हमेशा देखा है, दिस इज आउट ऑफ रिकॉर्ड्स, पर मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगी, मैंने जब जब ज्यादा पूजा करी ना और वो मेरे ऊपर कर्ज की तरह आई है। या तो मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, या घर में कलेश हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई मुझे। तो मैंने ये देखा विद टाइम, खुद ही अपना करके, कि ठीक है, नमस्ते कर लो, हाथ जोड़ लो, उसे धन्यवाद दे दो, एक धन्यवाद की एनर्जी भी होती है, खाना परोस दो, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। दिया जलाती हूँ, सब है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं करती। येस, आई एम इनटू मेडिटेशंस एंड ऑल दैट, वो मैं सब करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ में बहुत सोच समझ के एक ज़्यादा लिमिट के बाद नहीं करती हूँ। इसी वजह से ना मुझे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स ना कभी अट्रैक्ट नहीं करते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है, देखो, एक तो कुंडली में ना 2 तरह के योग होते हैं, एक तो देवगण और एक दानव गण। अगर आपने कभी सुना हो, डेफिनेटली आपने सुना होगा। मेरा है दानव गण। उसमें क्या होता है कि अगर आप देव की ज्यादा पूजा करोगे ना, तो वो आपको फल नहीं देगी और उलट ही कर देगी। अच्छा। तो जब भी मैं कभी साउथ के फेमस टेम्पल्स में गई हूँ, तो मैंने ये देखा कि मुझे मेजर फाइनेंशियल लॉस हुआ है। या मैं इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ी हूँ कि मैं आई हैव अंडरगॉन फॉर सर्जरीज एज वेल। सो ये मैंने फिर टाइम एंड टेस्ट खुद ही किया कि मुझे ये रास नहीं आ रहा है। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी,
मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं अपने ऊपर विचार उसमें जाती हूँ, एक कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन में, वो मुझ पर बहुत अच्छे से काम करता है, तो वो मेरा चलता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैं भगवान को नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं है, दिया जलाना। लेकिन हाँ, अब मैं उतनी देर पूजा नहीं करती जितनी मैं एक टाइम में किया करती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, सावन का आता था टाइम, जी। मैं शंकर भगवान का पूरा मंदिर धोती थी। वो पंडित जी वेट करते रहते थे कि ये आएगी और पूरा मंदिर धोएगी, लेकिन वो और मेरी तबीयत ही खराब करके गया। देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान आपको फल नहीं दे रहे या वो है, लेकिन कई बार एस्ट्रोलॉजिकली आपके साइंस अटैच ही नहीं होते हैं कि आप कुछ कर सको इस तरह का, तो वो आपके फेवर में नहीं जाता है। तो देयर इज नथिंग गुड एंड नथिंग बैड अबाउट दैट। मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, सारे रिचुअल्स फॉलो करती हूँ, फास्टिंग भी करती हूँ जहाँ पे मुझे करनी होती है, सनातनों में तो होता ही है देखो, लेकिन अब देखभाल के कि एक लिमिट के बाद नहीं। बाकी तो देखो सारी चीज़ें फिर अपने कर्मों पे आ जाती हैं। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आपके कर्म ठीक है, आप कर रहे हो बिल्कुल थोड़ा सा भगवान को हाजिर नाजिर मान के, तो आपका ठीक चलता है फिर। अच्छा, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पर हम बात कर रहे थे, उसी पॉइंट पर एक बार फिर से वापस आता हूँ। कहते हैं कि भगवान ने जब जब कुछ ना कुछ किया या उनको कुछ ना कुछ करते हुए दिखाया गया कहानियों में, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटी के लिए एक मैसेज था। भले ही भगवान राम आए एक मैसेज देने आए, भगवान कृष्ण आए एक मैसेज देने आए, और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को जिस तरीके से दिखाया गया है शास्त्रों पुराणों में, वो भी कहीं ना कहीं इंसानी सभ्यता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक मैसेज है। मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं क्योंकि इस पर बहुत बात की जाती है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में उनके पैर दबाते हुए बताई गई हैं पुराणों में, शास्त्रों के अंदर दिखाई जाती हैं, दिखाई गई हैं, फिल्मों में दिखाई गई है ना, फोटोग्राफ्स में है, हर जगह इसी तरीके से दिखाई जाती है। इसका मैसेज क्या है बेसिकली क्या होता है, लेडीज के हाथ में ना जुपिटर होते हैं, जो देव भगवान कहे जाते हैं, वो होते हैं हमारे, ठीक है, जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति। हाँ, देवगुरु बृहस्पति। और पुरुषों के पैरों में होते हैं दानव गुरु शुक्राचार्य। ओके। तो जब वो दोनों मिलते हैं तो बहुत बहुत ही मनी की एनर्जीज बनती हैं, सौभाग्य की, संपत्ति की, धन की, धान्य की। इसलिए वो दबाती हुई दिखाई जाती है। सेकेंडली, एक और जो मैंने इसमें एक जगह पढ़ा था, उसमें ये भी था कि लक्ष्मी जी जब भी विष्णु जी के साथ टाइम स्पेंड करती थी तो उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी आ जाती थी, और वो हमेशा इस बात से जेलस करती थी कि तुम क्यों अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करती हो। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो लक्ष्मी जी ने कहा एक बार एंगर में कि तुम क्यों आती हो। कहते नहीं, मुझे अच्छा लगता है तेरे पास आना। कहते नहीं, हाँ बहुत साफ सुथरा है और तुम बहुत गंदगी में रहती हो, तो जब भी जहाँ भी गंदगी होगी तुम वहीं जाओगी। तो एक तरह से उन्हें कर्स दिया था, श्राप दिया था, तो और तुम सफाई में कभी नहीं आ सकती। तो इसका दूसरा मतलब ये भी कहा जाता है कि वो इसलिए पैर दबाती रहती है जिससे गंदगी ना आए, जिससे अलक्ष्मी ना आए। लेकिन जो मुझे सही लगता है, क्योंकि और भी जगह मैंने ये बातें पढ़ी हैं, कि क्योंकि यहाँ पे लेडीज के हाथ में बृहस्पति भगवान होते हैं और पुरुषों के पैरों में शुक्राचार्य दानव के होते हैं गुरु, इसलिए वो पैर दबाते हैं, जिससे कि मनी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बारे में बात करें, थोड़ा सा मैं भगवान विष्णु पर आ रहा हूँ। कहते हैं कि जैसे मैंने मैसेजेस की बात की, भगवान हमेशा मैसेज देते हैं इंसानों को कि तुम्हें इस तरीके से रहना है। भगवान विष्णु के कई अवतार हुए, ठीक है, पहले कच्छप अवतार से लेकर और आज के में अब जो आने वाला कल की अवतार होगा वहां तक मैं बात करूं, तो हर एक अवतार का अपना एक मैसेज था। लॉर्ड विष्णु ने हर अवतार के साथ क्या कोई मैसेज दिया है? एब्सोल्युटली। आप देखो ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी आप राम जी की और कृष्ण जी की बात कर रहे थे। राम जी मानवता फैलाने आए थे, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उस टाइम में अगर आप देखो तो बहुत असुर हुआ करते थे, राक्षस गण में अगर आप देखो तो खुद रावण जी एक राक्षस थे, जबकि हाईली वो अगर मानो तो शिव जी के भक्त थे, सब कुछ थे। उनका नरसंहार, राक्षसों का बहुत राक्षस मारे हैं राम जी ने। तो हर जगह, हर युग में धर्म को ऊपर रखने के लिए, लोगों को, जीव जंतु को, मनुष्य को एक सुख प्रदान करने के लिए उन्होंने 24 अवतार वो ले चुके हैं। विष्णु जी के लिए जो कहा जाता है, और ऑफ कोर्स हम सब वेट कर रहे हैं उनके कल के अवतार का, जो कहा जाता है कि कलयुग में आएगा। हर जगह जब भी उन्होंने अवतार लिया है, मानव कल्याण के लिए लिया है, धरती के कल्याण के लिए किया है, और धर्म को ऊपर रखने के लिए। कृष्ण जी ने यही तो किया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं क्यों तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम धर्म के साथ हो। अगर वो धर्म के साथ होता
तो मैं दुर्योधन का साथ देता, लेकिन वो धर्म के अगेंस्ट है, इसलिए मैं उसका साथ नहीं दे रहा। मैं साथ ही तुम्हारा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम धर्म के साथ हो, और जहाँ धर्म है मैं वहाँ हूँ। तो उन्होंने जितने भी अवतार लिए हमेशा धर्म को ऊपर रखने के लिए किए, और यही वो मैसेज देते हैं सबको। यहीं पे तो कर्मों की बात आ जाती है कि भाई देखो, पूजा पाठ सब एक जगह है, लेकिन कर्म तो प्रधान होते हैं, कर्म से तो कोई भी नहीं बच सकता। और एक बात बताऊँ, जैसे भी आपने लक्ष्मी जी और विष्णु जी की बात करी कि वो पैर दबाती हैं, कोई मैसेज आती है, कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, उससे अगर इंसान इफेक्ट होता है तो भगवान भी होते हैं। ओके। और उसी वजह से वो बृहस्पति और जो ये मैं आपको कह रही हूँ दानव, उसका वो ये करते हैं, क्योंकि चपेट में तो सभी आते हैं। अच्छा, कहते हैं कि हर भगवान का अपना एक तिथि आती है, एक त्योहार आता है, एक समय होता है जब साल के अंदर आप बहुत बेहतर तरीके से उस भगवान की एनर्जी को साध सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं अपने आसपास, उसका फायदा ले सकते हैं। अक्षय तृतीया आने वाली है अभी, और अक्षय तृतीया का वो समय होता है, कहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कहीं ना कहीं वो पूरा त्योहार ही डिनोटेड है। ऐसे में उस दिन बहुत सारा सोना चांदी खरीदा जाता है। उस दिन कहते हैं कि सोना चांदी खरीदने से आपकी तिजोरियां भरी रहेंगी, आपको धन धान्य मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी। मैं ये समझना चाहता हूं कि अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए? क्या प्रीशियस मेटल से ही आपके घर में धन धान्य प्रोस्पेरिटी आएगी, या ये एक समय के साथ कमर्शलाइजेशन है कि सोना चांदी का नाम जोड़ दिया गया, बल्कि इसका वजह कुछ और है? सो स्वीट, कितनी अच्छी बात बोली। कमर्शलाइज तो है ही, देखो ये बात तो मैं नहीं डिनाई कर सकती। आपकी एक ईगो सेटिस्फाई होती है कि मैंने कितना महंगा सोना या चांदी खरीद लिया। सोना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो मैंने कितना महंगा खरीद लिया। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, देवी माँ को ना इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपकी इंटेंशन मैटर करती है। बिल्कुल, अगर गरीब को धन धान्य चाहिए तो वो सोना कैसे खरीदेगा? कैसे खरीदेगा? सही बात। और अब अगर आप देखो, अगर जो आदमी स्ट्रेस में है, और अगर जो आदमी स्ट्रेस में ना हो और सच में शांति से जिंदगी जी रहा हो ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लक्ष्मी माँ की कृपा उसी के ऊपर है। आज की जैसे कि लाइफस्टाइल चल रहा है, उसमें अगर आप शांति से ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे लगता है सच में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की ना आपके ऊपर असीम कृपा है। लेकिन हाँ, अगर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता, जो कि ज़रूरी भी नहीं है, 11 कौड़ियाँ जो लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है, एकाक्षी नारियल, आपने सुना होगा एकाक्षी नारियल के बारे में, एक, और एक दक्षिणावर्ती शंख है ना, वो ला के रख लो। उस दिन उसकी पूजा करो, अपनी तिजोरी में रख लो, या तिजोरी में ना भी रखना चाहो, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में रख लो। आपको देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और सिर्फ पैसे से ही नहीं, जो एक शांति मिलती है ना तुषार, वो एक अलग लेवल की होती है। तभी तो लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा की जाती है कि आपको शांति भी मिले। जो लोग वाकई में प्रॉब्लम्स में आते हैं, अब जैसे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस कराती हूँ, जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें लोग कहते हैं कि ठीक है, हमारी ये सब है, ये भी है, हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन आजकल लोग बोलने लगे कि हमको पीस भी चाहिए। तो मैं उनसे ये कहलवाती हूँ, करवाती हूँ ये कुछ रिचुअल्स कि अच्छा, अगर पीस भी चाहिए ना, तो प्लीज़ जब आप चिट्ठी लिखो ना, अक्षय तृतीया के दिन मैं करवाती हूँ रिचुअल, उसमें लिखना लक्ष्मी माँ से और विष्णु भगवान से कि मुझे मन की शांति दो अंदर से। अब मैं एक आगे के एंगल पर आता हूँ। अक्षय तृतीया से मैं थोड़ा और आगे आकर देखूं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ एक महालक्ष्मी का जिक्र होता है। हाँ, कहते हैं महालक्ष्मी है और एक महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी और महालक्ष्मी अलग अलग हैं क्या? नहीं, एक है, अबंडेंस में उन्हें जोड़ दिया जाता है। अच्छा। महालक्ष्मी और महालक्ष्मी मतलब अबंडेंस उनके साथ जोड़ दी। सेम है दोनों को। वो हम एक रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं होता है कि अरे महालक्ष्मी, अबंडेंस की एनर्जीज आ गई हमारे पास, वो हो जाता है बस। अच्छा, मैं थोड़ा अक्षय तृतीया पर वास्तु का भी जिक्र करता हूँ, क्योंकि आप बार बार वास्तु का जिक्र कर रहे थे। अक्षय तृतीया के दिन कोई अगर अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहे और ये चाहे कि भाई माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु हमेशा उनके घर में रहें और स्थायी तौर पर उनके घर में रहें, तो क्या कुछ वास्तु में चेंजेस करने चाहिए अक्षय तृतीया के दिन खास तौर पर? हाँ, जो मैंने दक्षिणावर्ती शंख बताया है आपको, वो आप रखिए ना अपने नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसकी पूजा पाठ करिए। ये आप घर के लिए बात कर रहे हैं? ये मैं घर के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ आप अपने ऑफिस के लिए भी कर सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में आप ये चीज़ रख सकते हैं, या जहाँ आपका मंदिर है ऑफिस में, ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्ट में बनाया होगा आपने मंदिर, या कई लोग नॉर्थ में बना लेते हैं या ईस्ट में बना लेते हैं। ये पायस है, फेसिंग उसका वेस्ट की तरफ होता है, आप वहाँ भी रख सकते हैं, उसकी पूजा करिए। 11 कौड़ियाँ जहाँ आपकी फाइल्स रखी रहती हैं, ऑफिस के हिसाब से बता रही हूँ मैं, ऑफिस की फाइल्स रखी रहती है ना, जहाँ से आपको पैसा लेना होता है, लोग रिसिप्ट काटते हैं, वहाँ पे 11 कौड़ियाँ एक पोटली में करके रख दीजिए आप, बांध के रख दीजिए। आप ये 11 कौड़ियाँ अपने ऑफिस के मेन दरवाजे पे बाहर की तरफ भी लटका सकते हैं। अच्छा। अपने घर के बाहर भी लटका सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि लक्ष्मी जी आपके घर में पधार रही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हो रही हैं आपके ऊपर। लाल पोटली में, लाल रंग की पोटली में आप ये सब कर सकते हैं और इसका बहुत फ़ायदा होता है।
इस पे तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, देखो लक्ष्मी जी का ना बहुत अच्छा एक तरीका होली से रिलेटेड भी है कि उनकी राख जलती है ना, होलिका दहन जिस रात होता बिल्कुल। है उसके अगले दिन राख ठंडी हो जाएगी, जी। जाओ पोटली भर के उठा लो और अच्छा। उसको एक पोटली में बांध के घर के मेन डोर पे लटका दो, ऑफिस के मेन डोर पे लटका दो, तिजोरी में भी रख सकते हो। अच्छा। प्लीज करो ये। होलिका की राख बहुत ही प्योर राख मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। हर तरह का जादू टोना टोटका नज़र दोष उससे उतर जाता है। आप अपने घर में ऐसे ही उससे ना स्प्रिंकल कर सकते हो, दरवाजों के पीछे, Okay. पर्दों के ऊपर ऐसी हवा में फूंक मार सकते हो। कोई बहुत बीमार है उसके तिलक लगा दो, उसके तकिए, किसी को गंदे सपने आते हैं तकिए के नीचे उसके रख दो, अच्छा। मैट्रेस के नीचे रख दो। Okay. अगर किसी को डर लगता है सोते हुए, छोटे बच्चे एकदम से डर के उठ जाते हैं, उनके नीचे रख दो। इन सब में भगवान की, विष्णु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो ये तो जरूर करना चाहिए सबको। अच्छा, दो लोग हैं, मान लीजिए केस स्टडी में लेता हूँ, एक व्यक्ति है जो माता लक्ष्मी की पूजा करके खूब रुपया पैसा अपने घर में लेकर आ रहा है, एक तरफ व्यक्ति है जो माता लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा कर रहा है। दोनों के केसेस में क्या अंतर होगा कि भाई एक ने पैसा कमाया, उस पैसे में क्या अंतर है कि भगवान विष्णु वाले व्यक्ति ने जो पैसा कमाया उसमें अंतर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? दोनों की वेल्थ में डिफरेंस क्या होगा? आपने वेल्थ में तो मैं नहीं कहूंगी कि डिफरेंस होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, Okay. लेकिन सुख शांति में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। आप करके देख लेना। अच्छा, पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि पैसा तो बहुत है पर मन की शांति नहीं है, अच्छी नींद नहीं आती हमको। कभी सुना है आपने लोगों को ये कहते हुए कि नींद नहीं आती हमको, या हमको खाना ही हजम नहीं होता, दवाइयाँ ही चल रही हैं, ऐसे पैसे से क्या मतलब जिसमें हम पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि बदन ले ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल। आप समझ गए, ये चीज़ें डिनोट करती हैं। तभी तो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि भाई लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की जरूर पूजा करो, क्योंकि वो चीज़ आपको समृद्धि देगी। धन के साथ प्रॉस्पेरिटी भी तो, सुख सौभाग्य भी तो चाहिए, वो तो विष्णु जी देंगे ना आपको, और हर संकट से बचाएंगे भी, क्योंकि शेषनाग के ऊपर बैठे हैं वो, उससे आपको सब कुछ बचाएंगे। मैंने बहुत घर ऐसे देखे हैं जो भी आपने कहा ना, इतना लेविश मनी है और बच्चे बिगड़ गए। अब आप सही बताओ क्या सुख है फिर ऐसे पैसे? सही बात है। जो ड्रग्स में आ गए या किसी बैड हैबिट में चले गए, कोई सुख है इस पैसे का? नहीं होता है तुषार, नहीं होता है ऐसे पैसे का। तो बहुत अच्छा है, कर रहे हो ना लक्ष्मी जी की पूजा, साथ में विष्णु जी को बिठाओ। मैं कह रही हूँ ना, नॉर्थ डायरेक्शन में फोटो है लक्ष्मी जी, वो कमल के ऊपर लक्ष्मी जी और विष्णु जी खड़े हैं, पीछे से शेषनाग ने, कर लो। एक बहुत अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, मैं कैलकाटा में थी एंड माय हस्बैंड वाज थिंकिंग कि हमें एक घर लेना चाहिए। सो हमने ऐसे ही, मैं कहीं गई थी एंड देखो कुछ सौभाग्य भी होता है जब आपके ऊपर ना बहुत कृपा होने वाली होती है किसी की। उससे पहले मैं इतना मतलब लक्ष्मी माँ को नहीं पूछती थी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, ये मेरा अपना केस है। मैं पता नहीं कहाँ गई और बड़ी सुंदर सी ना एक फ़ोटो थी, कमल के ऊपर लक्ष्मी जी खड़ी हैं और दोनों तरफ से हाथी हैं और सूंड से पानी गिर रहे हैं। उससे पहले मुझे इन चीज़ों का मतलब नहीं पता था, पर वो मुझे ना ऐसा लगा जैसे उसने मुझे अपनी तरफ पुल कर रही है। मैंने वो खरीदी, अपने घर के मंदिर में लाके रख ली और पूजा पाठ करनी शुरू करी। विदिन 15 to 20 डेज मेरा घर बन गया था। अरे वाह, ये मेरा अपना केस है, मीन्स अमेजिंग था वो। अब बाद में मैंने सोचा, मैं कहा ये कैसे हो गया, तब रिलेट हुआ कि अच्छा ऐसे 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 हुआ था। देखो भगवान में शक्ति बहुत होती है, बिल्कुल, देवी देवताओं में बहुत शक्ति होती है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। ये एक अलग बात है कि ठीक है मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन मेरा कहीं से भी ये वो नहीं है कि मैं भगवान नहीं मानूंगी। पूजा पाठ करना, अपने रिचुअल्स फॉलो करना, ये सब, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य देव को नमस्कार करना, मेरा ये रूटीन है। भगवान को खाना, अगर मैं कुछ खा रही हूँ ऐसा नहीं होगा कि मेरे घर में भगवान को नहीं मिलेगा, उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। पानी, चाय भी ऑफर होती है, शरबत भी, जो भी मेरी इच्छा है सब है, जो है इच्छा है। एक बहुत बड़ा इसका रीज़न ये भी है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कृपा बनाए रखना। आप इसे किसी भी तरह से ले सकते हो। देखो एक लेडी बहुत सारे एंगल्स देखती है, बहुत कुछ देखती है, मैं इन सबको बहुत मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि ज़्यादा ऊंचा ना जाके उसके नीचे रहकर बहुत शांति से, मोहब्बत से उसका आशीर्वाद लेते हुए जिस डगर वो ले चले वैसे करते हुए चलो, ये इंटेंशन हो गई, कर्मा हो गया। इसका पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी अपनी सोच होती है। और कर्म पूजा पाठ से भी ऊपर होता है, कर्म ऊपर होता है, भगवद गीता कहती है। मैं आपको सही बताऊं, एस्ट्रोलॉजी में भी मैं लोगों को आजकल सुनती हूँ, बहुत लोग अब ये कहने लगे हैं, देखो पहले भी था ये बात कि कुंडली से भी ऊपर कर्म है। आप देख लो ना, राहु
बिल्कुल। शनि आपके कर्म देखता है फिर आपको देता है, और वो वैसा ही देगा जैसे आपके कर्म होंगे। नहीं तो एक ही टाइम पे बहुत लोग पैदा होते हैं, क्यों किसी को बहुत कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता, कहीं तो कर्म आते हैं। और ये तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमेशा बोलते हैं, आप अपने कर्मों से कुछ भी बदल सकते हो, और मैंने देखा है बदलते हुए। और आजकल का जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी में जीते हैं। वो समझते ही नहीं है कि भाई एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही आंसरेबल हो, आपको चुकाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, कुंडली का आपने जिक्र किया, एस्ट्रोलॉजी में एक लक्ष्मी नारायण योग होता है। हाँ, होता है। ये लक्ष्मी नारायण योग बड़ा अच्छा कहा जाता है, कहते हैं आपकी कुंडली में है तो आपको बड़ा ही हर तरीके से धन धान्य मिलता है। मैं सही बताऊं, बैठे बैठे पैसे मिल जाता है। मतलब अभी जब हम कर्मों की बात करें ना, इसका मतलब पुराने जन्म में करके आए हैं कुछ। फर्स्ट हाउस, 4th, 5th, 9th, 10th, बुध शुक्र अगर मिले हुए हैं और इन घरों में है, फर्स्ट में है या 4th हाउस में है या 5th हाउस में है या 9th में है या 10th में है, तो वो बैठे बैठे खाता है और बैठे बैठे उसे पैसा मिलता है और बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। बुध फिर बहुत अच्छा बुद्धि का कारक हो गया, शुक्र मनी का हो गया, वीनस हो गया, जबरदस्त आपका बहुत अच्छा योग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे वास्तु से ठीक नहीं कर सकते, इसे भी आप वास्तु से ठीक कर सकते हो। जो मैंने आपको यंत्र और ये सब बताया है ना, और ये बताया कि गाय को रोटी खिलाना, तुलसी जी के आगे दीपक जलाना, थोड़ा हाथ जोड़ लो, पूजा कर लो, और शाम के शाम सारी लाइट जला लो, उससे भी आप ये ठीक कर सकते हो। अच्छा, घर की अगर ये सारी चीजों को आप ध्यान देंगे तो आप घर में भी लक्ष्मी नारायण योग बना सकते हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना सकते हैं। मैं फिर भी मानती हूँ कि वास्तु बहुत मैटर करता है। अपने ब्रह्म स्थान को ठीक रखो। ब्रह्म स्थान क्या होता है? सेंटर ऑफ द हाउस। कैसे पता करें आपका सेंटर ऑफ द हाउस क्या है? आप एक नक्शा बना लो जी, और उसको डायगोनली ले लो, जहां सेंटर आ रहा है उस पे खड़े हो जाओ, और वो आपका सेंटर ऑफ द हाउस है। और वहां पे कुछ नहीं भी कर सकते, शाम के टाइम दिया बाती कर लो। अच्छा, पुराने समय में मैंने देखा है कि बड़े बड़े घर होते थे, उसके बीच में एक तुलसी का पौधा होता था, या कच्चा आंगन छोड़ा जाता था, यही होता इसी वजह से होता था। सेंटर ऑफ द हाउस ब्रह्म स्थान को कच्चा छोड़ा जाता था और वहां पे पूजा की जाती थी, तुलसी जी का पौधा होता था, इसलिए उसको वहां रखा जाता है। और ये बहुत पायस होता है। आजकल के जैसे घरों में ये नहीं हो पाता है, तो साउथ डायरेक्शन में एक खाली मिट्टी का पॉट रख लो, वो भी ठीक इक्विवेलेंटली काम करेगा। क्योंकि आप आजकल के घरों में तो आप फ्लैट सिस्टम है ना, कैसे खोलेंगे आप? ब्रह्म स्थान ढूंढना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कच्चा कैसे छोड़ेंगे? कच्चा कैसे छोड़ेंगे? लेकिन ये तो आप कर सकते हैं ना, चलो आपने एक मिट्टी का खाली पॉट रख लिया, लेकिन आप हाँ नहीं, उसमें तुलसी जी नहीं लगानी है, वो अकेला खाली छोड़ना है। लेकिन आप शाम को एक सेंटर ऑफ द हाउस में एक दिया जला दो ना, कपूर के साथ जलाओ, डिफ्यूजर में जला दो, दिया नीचे रख के देसी घी का ऊपर कपूर रख दो और वो जलता रहे। 1-1.25 घंटा जलेगा या आधा घंटा जलेगा, उसे जलाओ, वो भी इक्विवेलेंट काम करता है। मेन ये है कि आप अपने घर का ऑरा, उसका वास्तु कैसे देख रहे हो, देवगण वहीं आके टिक जाएंगे। आप बार बार यंत्र की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा यंत्र के बारे में भी समझना चाहूंगा। यंत्र काम कैसे करते हैं घर के अंदर, उसकी एनर्जी कैसे घर को इफेक्ट करती है? यंत्रों को भी ना चार्ज करना पड़ता है। अच्छा, आपको मिल जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। एक मेरू लक्ष्मी ब्रास का मेरू लक्ष्मी यंत्र होता है, वो जरूर अपने नॉर्थ में लाके रख लो और उसे चार्ज कर लो, या तो गंगा जल से कर लो, गंगा जल से तो करो ही करो, फिर उसे एक दिन मंदिर में रख के उसके आगे धूप बत्ती करके, जो जिस भी आप भगवान को मानते हो, वैसे तो लक्ष्मी जी विष्णु जी के लिए कहा जाता है, वो लक्ष्मी जी का होता है, पर विष्णु जी की भी उसमें ब्लेसिंग लो और उसे नॉर्थ में रख लो। आप देखो आपकी फाइनेंसेस ठीक होने लगेंगे। और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, सीरियसली मैं भी करती हूँ। और अपने ही बेसिस पे वो चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। देखो, मैं हर चीज़ मानती हूँ। आप हमेशा देखना, आपकी लाइफ 100% है जी, 33% आपका माइंडसेट है, बिल्कुल 33% आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में आपका घर, रिश्तेदार, आप कहाँ उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, वो आ गया। 34% आपकी स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आपका कनेक्शन ऊपर वाले से। अब वो पूजा पाठ के थ्रू भी हो सकता है, मेडिटेशन के थ्रू भी हो सकता है। मेरे केस में क्या है, मैं पूजा पाठ करती हूँ, कम करती हूँ, मेडिटेशन के वे में ज़्यादा रहती हूँ मैं। तो वो आपके ऊपर है, जो भी आपको सूट करे। ये आपकी इनर नोइंग होती है कि आपको सूट क्या करता है। कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है, जैसे मुझे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला भाई मंदिर, बहुत सारे मंदिर मेरे लिए नहीं है। जैसे बहुत बड़े बड़े मंदिर में शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर एक छोटा सा मंदिर, मैं अपनी टेरेस से जब देखती हूँ, किचन से एक छोटा सा टेम्पल मेरे घर के पीछे है, वो मुझे इतना पुल करता है कि मैं कई बार ऐसी घूमते घामते उसके आगे हाथ जोड़ने चली जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे। तो ये आपकी अपनी होती है एनर्जीज के ऊपर। ये आपको कोई बताएगा नहीं कि भाई ये मंदिर आपके लिए अच्छा है। तभी कहते हैं ना कि अगर आपको सच में अंदर से फील हो तो उस मंदिर में जाओ, तो उस मंदिर के बारे में सोचो, नहीं तो मत करो।
बाकी तो आपके कर्म है, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आप देखो आपको कितना फायदा होता है। अच्छा, महालक्ष्मी के भी कई रूप हैं, 8 रूप मुझे मोटे मोटे तौर पे पता है। 8 ही है। हाँ, वीर लक्ष्मी, आपकी वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐसे बहुत सारे, वैभव लक्ष्मी, ऐसे बहुत आदि सारे। शक्ति, आदि लक्ष्मी, जी जो कि बहुत सौभाग्य, धन धान्य से परिपूर्ण होती है और अपने भक्तों को ये देती भी जी। हैं। वो बहुत ध्यान भी रखती हैं और इस बात का भी ध्यान रखती हैं, जो उनके सच्चे भक्त होते हैं ना, वो उन्हें मोह माया से निकाल के मोक्ष के रास्ते पे भी ले जाती हैं। अच्छा। ये उनका एक होता है। दूसरा उनका होता है गज लक्ष्मी, जी। जिसे हम राज लक्ष्मी भी बोलते हैं, जो संतान का सुख भी देती है और जो ऋण से भी मुक्ति दिलाती है, जो होता है जी। ना, उससे भी वो फायदा होता है। एक होती है संतान लक्ष्मी, जिसे सकंदर लक्ष्मी भी बोला जाता है। संतान लक्ष्मी हम कह देते हैं उनको, जो योग्य संतान देती है। अच्छा। हाँ, एक होती है अ, इसकी लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी, जी। जो ऋण से, कर्जे से मुक्ति कराती है। फिर धान्य की लक्ष्मी, जो अन्नपूर्णा लक्ष्मी भी बोलते हैं जी। हम जिनको, जो खाने के पदार्थ की, अगर आपके ऊपर कहते हैं ना अन्नपूर्णा का तेरे ऊपर आशीर्वाद है, कई लोग के आप देखोगे हाथ में बड़ा ही एक स्वाद होता है, सिंपल से सिंपल खाने में भी वो पता नहीं कैसे जान दे देते हैं। बिल्कुल। तो अन्नपूर्णा लक्ष्मी उन्हें बोला जाता है। ऐसे घरों में कभी भी धन धान्य की ना, सॉरी, अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती। और उस घर में ना, ऐसे घरों में, वैसे तो किसी भी घर में अनाज की कभी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, तो अन्नपूर्णा लक्ष्मी ने तो नाराज हो जाती है। फिर वीर लक्ष्मी, जो युद्ध पे जाते हैं, साहसी लोग होते हैं, योद्धा लोग होते हैं, उनकी बहुत रक्षा करती है। ये इससे भी बचाती है, जो लोग जल्दी मरने के, वो उसमें अकाल मृत्यु से बचाती हैं। ये सौभाग्य भी प्रदान करती हैं जिंदगी को लेकर। फिर विद्या लक्ष्मी होती है, जो नॉलेज की, ज्ञान की, शिक्षा की देवी होती है। फिर होती है एक वैभव लक्ष्मी होती है, विजय लक्ष्मी जिसे हम बोलते हैं, जय लक्ष्मी भी बोल सकते हैं, जो बहुत धन धान्य से परिपूर्ण होती है और आपको सौभाग्यवती भी बनाती है। लेडीज के लिए बेसिकली कहते हैं ये, कि जिसके चरण कमल पड़े अंदर, तो धन धान्य से परिपूर्ण हो गया ये परिवार। तो ये काफी होती है। आपने देखा होगा तुषार, कई लड़कियां होती हैं, मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको लेके बताती हूँ। मेरी बेटी जब पैदा हुई, मेरे हस्बैंड की ना फाइनेंशियल सिचुएशन स्काई रॉकेट हो गई। ओके। तो कई लड़कियां बहुत सोने का पैर लेकर आती हैं अपने पेरेंट्स के लिए, कि एकदम से किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे हस्बैंड से कोई कहेगा ना, वो सड़क पे खड़े होकर भी मेरी बेटी के पैर छू सकते हैं। ही इज सो मच इनटू माय डॉटर। तो वो हमेशा मानते हैं इस बात को, हम सभी मानते हैं। खैर, तो कोई बच्चा होता है, स्पेशली लड़की, तो वो यही रूप लेकर आती है माँ लक्ष्मी। पता नहीं किस चीज़ में कहते हैं ना, आशीर्वाद मिल जाए, किस चीज़ में आपके ऊपर हाथ आ जाए। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों को, और ये सच भी है भाई, मैं तो मानती हूँ इन चीज़ों को। बाकी तो देखो, सबके अपने अपने एक वो होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि हर एक देवी का एक तांत्रिक फॉर्म भी होता है, और माँ सरस्वती का हो, ऐसे ही माँ लक्ष्मी का भी एक तांत्रिक स्वरूप होता है। हाँ, कौन सा स्वरूप है माँ लक्ष्मी का जो तांत्रिक स्वरूप है? कमला या कमलालया। ओके। ये होती हैं, और ये कमल में निवास करती हैं। ओके। इसलिए अगर आप देखो तो लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं, है ना, क्योंकि अगर आपको उनका तांत्रिक वो चाहिए तो शाम के टाइम उनके ये 10 महाविद्याओं में से एक, ये 10 महाविद्याओं में से एक है। और ये बहुत पावरफुल है। आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं अभी आपसे वास्तु की बात कर रही हूँ, मंत्र की बात कर रही हूँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगी जो सबको करनी चाहिए, और प्लीज करो इस चीज को। ललिता सहस्त्र नाम, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। ज्यादा कुछ मत करो, बस इसको पढ़ लो। नहीं पढ़ सकते, यूट्यूब पे सुन लो, तेज वॉल्यूम में सुन लो, जिससे आपके घर की वाइब्रेशंस में भी जाए वो, ठीक है, और आपके भी। वो इतना ब्यूटीफुल है, और उसमें ना अगर उसके डीपेस्ट एक्सप्लेनेशन में आप जाओगे तो आपके सारे चक्रास को ओपन करके बैलेंस करता है। और जब भी आपको धन धान्य चाहिए, तो सबसे पहली चीज है कि आपका खुद के चक्रास ऑरा बैलेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो आपके चक्रास को बैलेंस करता है। इसी के साथ साथ ललिता सहस्त्र नाम तो आप कर ही रहे हो, विष्णु जी का भी करो, विष्णु सहस्त्र नाम। ये 2 रोज करो, और देखो आपकी कैसे फाइनेंशियल रियलिटी चेंज होती है। अच्छा, मैं आखिर में पॉडकास्ट के आपसे सीधे ये पूछूंगा कि भाई, जो भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को मानते हैं या मानना चाहते हैं, या उनकी एनर्जी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो कौन से मंदिर इंडिया के अंदर हैं जहां पर, अगर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को मान रहे हैं, तो आपको इस मंदिर में जाना चाहिए? लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है। ओके। आप वाइब्स देखो कभी उसकी, मैं गई हूँ वहाँ पे, 2 महीने में तो एक बार मैं चली जाती हूँ। ओके। सीरियसली आप जाओ, और ना आपकी लाइफ में मिरेकल्स आने शुरू हो जाए। ओके। शांति के एंड मनी से रिलेटेड रास्ते खुलने लगते हैं।
जिन लोगों के काम अटके हुए हैं, बिजनेस डील हो नहीं रही, अगर आपका घर में पैसा रुक नहीं रहा, अगर मैं आपको सही बताऊं, किसी ने आपका पैसा मार रखा है, जी, नहीं दे रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो आपको पैसा दे देगा। आप उस मंदिर चले जाओ, बस भगवान को बोल दो। नहीं भी बोलोगे ना, आप एक बार जाओ उस मंदिर में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ऑरा में तो है ही, वो भगवान को पता चल जाएगी। इतनी हाई वाइब्रेशंस हैं उस मंदिर की, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका वहाँ पे होना, चमत्कार दिखते हैं वहाँ पे। मेरे जितने भी क्लाइंट्स गए हैं ना, सबने बाद में मुझे थैंक यू बोला है। बहुत पावरफुल है वो तुषार, आपको भी जाना चाहिए। और क्या है, दिल्ली में ही तो है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। जाओ वहाँ पे, आपको फील होता है कि हाँ आप लिटरली मतलब जैसे माँ की गोद में आकर बैठ गए। यानी कि जो लोग दिल्ली में हैं और इस पॉडकास्ट को देख रहे क्यों, हैं, वो तो जरूर एनसीआर जाएं। में भी हैं और जो बाहर हैं, जो एनसीआर से भी बाहर हैं, हाँ। अगर वो पॉडकास्ट देख रहे हैं तो जब भी आप दिल्ली आए, एटलीस्ट आप इस मंदिर में वहां तो जाएं। जरूर जाएं, वहां तो जरूर जाएं। और नहीं तो देखो, ये तो बहुत एक बड़ा टेम्पल हो गया, नहीं तो अपने घर के आसपास कहीं पर जहाँ पे लक्ष्मी नारायण, हर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर है ही। होता ही होता है, जी। प्लीज जाओ। और मैं तो ये कहती हूँ, आप लोग ना सिर्फ पूजा मत करो। हम लोग क्या करते हैं जनरली, बस पूजा करिए, अपने मन की बात की और फिर वापस आ गए, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया और वापस आ गए। वहां पे 5 मिनट बैठ जाओ, फिर बिल्कुल शांत मन से बैठो और फिर भगवान को आपसे बात करने दो। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। करो ये चीज, आपको रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके। मेरे साथ ये बहुत हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे आज के पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें करके, वो भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के बारे में, क्योंकि हर कोई चाहता है उनके जीवन में सभी भगवान की कृपा रहे, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा सबसे ज्यादा रहे, ये हर कोई चाहता है। साथ में भगवान विष्णु की कृपा मिल गई तो फिर आपका जीवन आराम से सुख संपन्नता के साथ कट जाएगा। हाँ, देखो तुषार, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा कोई नहीं होता जिसकी लाइफ में दिक्कतें ना आए। बिल्कुल। पर अगर वो दिक्कतें हर ली जाएं, चली जाएं, बिल्कुल, है ना, तो वो आदमी संभल जाता है। इसमें बहुत अच्छी मैं एक सोच रखता हूँ कि परेशानी सबकी जिंदगी में आएगी, हाँ। और आती रहेगी। अगर किसी आपको का परेशानी के बाद ऐसे नहीं चलता, समस्या का समाधान मिल गया, इट मींस आपके ऊपर भगवान की कृपा। अरे बहुत ग्रेस है। इसलिए मैं बताऊं, लोग ना जनरली क्या करते हैं, देखो ठीक है, ये पॉडकास्ट हमारा लक्ष्मी जी पर है, विष्णु जी पर है, लेकिन विष्णु जी के ऊपर बहुत अच्छा है ये एंगल लाना, क्योंकि हमें ना भगवान से हमेशा ग्रेस मांगना चाहिए। जब हम ग्रेस मांगते हैं ना, तो उसमें हम धन भी मांग रहे हैं, हम हेल्थ भी मांग रहे हैं, हम हर एरिया में प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ब्लेस्ड हैं, कई लोग, सब लोग ब्लेस्ड हैं वैसे तो, पर कुछ लोगों के कोर्ट कचहरी के केसेस भी होते हैं, किसी ना किसी लाइफ से प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बच्चों को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप इन 8 रूपों के भी भगवान से, जिससे हम विजय लक्ष्मी कहते हैं ना, उससे भी अगर आप बोल दोगे ना कि माँ प्लीज़ ये देख लेना, तो वो आपका हल लेगी, ये तो रास्ता दिखा देगी। मैंने देखा है अपने एक क्लाइंट के साथ, जिसके पास ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस थे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया था उसका। मैंने उसे कुछ उपाय बताए थे ये विजय लक्ष्मी जी के, और उसका हो गया था आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको नहीं मिलेगा रास्ता, आप वो इच्छा रखनी चाहिए आपको। सही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट में आपके आने के लिए। शुक्रिया।